हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु बहुत परेशान करते प्रहलाद जी को। हाँ ना मैया, मैया सुन रही हो? एक दिन क्या हुआ, हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र प्रहलाद जी से कहा, वो सवेरे सवेरे पूजा कर रहे थे श्रीमन नारायण का जाप कर रहे, जाप कर रहे। हिरण्यकश्यपु ने देख लिया, क्यों रे ये किसका जाप कर रहा? भगवान का। क्यों भगवान का नाम जप रहा? बोले क्या करें, भगवान ही सत्य है, ये भगवान छोड़ दे मेरा नाम जपा कर। हिरण्यकश्यपु ने ऐसा कहा, पिताजी भगवान ही सत्य है, ये संसार नहीं। पढ़ने के लिए भेज दिया संडामर्ग के पास, पढ़कर आए। प्रहलाद जी से कहा, क्या पढ़ा तुमने? जो पढ़ा हो हमें सुना। तो कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा, श्रवणम, पिताजी मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीखी। भक्ति कितने प्रकार की होती है? 9। कौन कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरा भगति एवं कथा प्रसंग, कथा प्रेम से सुनो। दूसरी भक्ति गुरुजनों की सेवा, तीसरी गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति गुरुजनों की सेवा, सेवा तीसरी भक्ति। चौथी भगति एवं गुण गण करें कपट तजिगान, चौथी भक्ति भगवान का भजन निष्कपट निष्काम भाव से करो। और 5वीं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवान का नाम विश्वास के साथ जपना, 5वीं भक्ति। आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? जिनको है वो हाथ उठाएंगे। आपको भगवान पे कितना विश्वास है? इतना इतना इतना। या वो पीछे वाली मैया, कहां जा रही हो मेरी माँ? बताओ कि भगवान से आप लोग विश्वास करते हो ना? भगवान पर करते हो ना बहुत ज्यादा। अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में चिंता है, टेंशन? जिनके जीवन में चिंता है हाथ उठा लो फटाफट। चिंता है? आप कह रहे हैं हमें चिंता है घर की, परिवार की, बेटा की, बेटी की, और कह रहे हैं भगवान पे विश्वास भी है। अब बताओ, ऐसे मुंह फुलाओ अपना, अब ठहाका लगाओ। मैया हंस लो, जोर से ना हंसना, दांत बाहर आ जाएंगे, नकली दांत है ना। गाल फुलाना और ठहाका लगाना, के ये दोनों काम एक साथ संभव है? नहीं। उसी तरह आप कह रहे हैं हमें भगवान पे भरोसा भी है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें चिंता भी है। जिसे चिंता है उसे भरोसा नहीं है, और जिसे भरोसा है भगवान पर, फिर उसे चिंता किस बात की है? तो बताओ। अब ये बताओ कि आपकी चिंता, तो फिर चिंता या चिंता? चिंता वही लोग करते हैं घर की, परिवार की, जिन्हें भगवान पर विश्वास नहीं। अरे जिन्हें विश्वास है उनका परिवार भगवान चलाएंगे, उनका भगवान सवारेंगे। हम काय की चिंता? हम उनका चिंतन करें, वो हमारी चिंता करेंगे। 5वीं भक्ति क्या है?
विश्वास, मंत्र जाप मम। शबरी माता को क्या था? विश्वास, आएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे? आएंगे जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे। कब आएंगे तू ही बता, तू ऊपर बैठता है काम काम कर रहा, देख के मेरे राम कहां तक आए, रोज पूछती कौआ से। आए नहीं राम जी, लगाई कहां देर रे, इंतजार। भक्ति और भाव का, भक्ति और भाव का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। पांचवी भक्ति है विश्वास रखो, इंतजार करो, आएंगे। विश्वास न तोड़ो। अरे अभी तक तो आए नहीं, अभी नहीं आए तो क्या हुआ, आएंगे। आएंगे आएंगे जरूर, ये विश्वास। भगवान किसे मिलते हैं? जिन्हें भगवान पर भक्ति की मूल नींव क्या है? भक्ति किस पर टिकी है? विश्वास पर। पति पत्नी का रिश्ता किस पर टिका होता है? विश्वास है आपको तो आपकी पत्नी है, विश्वास नहीं है तो रिश्ते टूट जाते हैं बिना विश्वास। क्यों जी? आप अपने बेटे पर क्या करते हैं? विश्वास। दोस्त पर क्या करते हैं? ये संसार विश्वास पर चल रहा है कि नहीं? पड़ोसी हमारा विश्वास तोड़ देना तो हमें ज्यादा दुख नहीं होता, पर अपने लोग विश्वास तोड़ते हैं तो दुख ज्यादा होता है, हाँ या ना? कई बार विश्वास टूटने से लोगों को अटैक आ जाता है। अरे हमारे अपने ने विश्वास तोड़ दिया। जब बेटी किसी लड़के को लेकर भाग जाती है और माँ बाप को बिना बताए शादी कर देती है, और जब बाप को पता चलता है तो बाप को तो ये सुनते ही अटैक आ जाता है। कुछ पिताओं को मतलब क्यों अटैक आ गया? क्योंकि बेटी पर क्या था? जोर से क्या था? क्या तोड़ दिया? घर टूटेगा तो बन जाएगा विश्वास। जब इंसानों के रिश्ते विश्वास की नींव पर टिके होते हैं तो भक्त और भगवान का रिश्ता भी तो विश्वास की नींव पर टिका है ना मेरी मां। यदि पिता पुत्र के बीच में विश्वास चाहिए कि नहीं? पति पत्नी के बीच में विश्वास चाहिए तो भक्त और भगवान के बीच में सिर्फ नारियल चाहिए क्या? सिर्फ मिठाई का डिब्बा चाहिए क्या? भक्त और भगवान के बीच में क्या चाहिए? कितना कितना दृढ़ विश्वास, मीन्स पक्का। एक विश्वास होता है टूटने वाला और एक विश्वास होता है अटूट। कौन सा? अटूट, ना टूटे। एक गिलास पानी में नींबू निचोड़ दो, एक गिलास पानी में नींबू निचोड़ दो, सॉरी एक गिलास दूध में नींबू निचोड़ दो तो नींबू के रस से गिलास का दूध फट जाएगा। लेकिन दूध का समुद्र हो और उस समुद्र में आप 100-200 नींबू निचोड़ दो तो क्या समुद्र का दूध फटेगा? क्यों? समुद्र का यदि मीन्स दूध इतना ज्यादा हो समुद्र की तरह और उसमें नींबू निचोड़ दो 100-200 तो फटेगा? क्यों नहीं फटेगा ये बताओ? क्योंकि मात्रा दूध की
जहां विश्वास की मात्रा होती है ज्यादा, वहां पर विश्वास कभी फटता नहीं है। जहां विश्वास की मात्रा कम होती है, वहां जरा से खटास आते ही वो विश्वास फट जाता है। एक मैया बोली, महाराज हम पहले भगवान पर बहुत विश्वास करते थे, सोचा था बहू के बेटा होगा, पर बेटी हो गई। अब नहीं करते विश्वास भगवान पर, इनका विश्वास फट गया, इनका विश्वास उठ गया भगवान से। बताओ क्यों? क्योंकि इनका विश्वास गिलास भर था। समुद्र की तरह विशाल हो जाए तो फिर भगवान जो दे जैसे रखें। विश्वास सुदामा जैसी गरीबी किसी को ना मिले और मिल भी नहीं सकती। सुदामा जैसी गरीबी में रहकर भी सुदामा जी ने कृष्ण से विश्वास कम नहीं किया कि तुमने खाने को नहीं दिया, अब तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं था। सुदामा जैसा प्रेम करने वाला कौन होगा? और भगवान ने कितनी परीक्षा ली, लेकिन धन्य है सुदामा जिनका विश्वास डोला भी नहीं। गिलास भर या समुद्र भर, जोर से समुद्र की तरफ जाना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, षठगम शील विरत बहु कर्मा। छठवीं भक्ति, बहुत सारे कर्म करो पर सज्जन बने रहो, निरत निरंतर सज्जन करो। सातव सम मोहिमय जग देखा, सब में भगवान का दर्शन सातवीं भक्ति। आठव जथा लाभ संतोषा, संतोष रखना आठवीं भक्ति। नवम सरल सब सन छलहीना, सरल होकर भगवान में विश्वास नौवीं भक्ति। समर्पण, समर्पण बना रहे। प्रहलाद जी की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पटक दिया, खाई, हाथी के पांव के नीचे दबाया, जहर दिया, बुआ होलिका आग में जलाने का प्रयास की, पर हर प्रयास हिरण्यकश्यप के असफल रहे। क्यों? क्योंकि जिसके रक्षक भगवान हो उन्हें कोई मार कहां सकता है, और मारने वाले भगवान हो तो फिर कोई बचा नहीं सकता। माला है भगवान, बचाने वाला है। माता क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बचाने वाले, आपकी भक्ति, आपका प्रेम भगवान रक्षा करते हैं। तो जब तक ठाकुर जी रखें रहो। बहुत पिता ने पर प्रहलाद जी की भक्ति और विश्वास। अब सोचो कि आपको कोई आग, तो आग भी उस विश्वास के सामने फीकी हो गई। इस कोटि का विश्वास। मीराबाई को जहर, आज लोग उन्हें विश्वास नहीं, और जिन्हें विश्वास है वो परेशान हो ही नहीं सकते। भगवान है। प्रहलाद जी को विश्वास था, पढ़ने गए, मित्रों ने पूछा तुम्हारे अंदर ये संस्कार कहां से आए? प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिताजी एक दिन जंगल तपस्या करने गए और वहां एक पक्षी ने नारायण नारायण बोला, तो मेरे पिताजी उठकर घर आ गए। मेरी माँ ने कहा आज जल्दी आ गए, क्या हुआ? तो मेरे पिता ने कहा आज पक्षी ने कहा नारायण नारायण। तो मैंने सोचा कि अपशकुन हो गया। मेरी माँ ने पहली बार मेरे पिता के मुंह से नारायण नाम सुना। तो मेरी माँ आज मेरे पिता से बहुत बार नारायण का नाम जपाया, और वही नारायण का नाम जपते जपते मेरी माँ गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो मेरी माँ का हरण इंद्र ने किया, और इंद्र ने जब हरण किया तो नारद जी ने मेरी माँ को बचाया, अपनी कुटिया पर ले जाकर खूब कथाएं सुनाई। मैं गर्भ में रहकर नारद जी के ज्ञान को सुनता गया, सुनता गया, सुनता गया।
मेरी माँ तो सब भूल गई पर मुझे सब याद रह गया।